प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में 5 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो कितना गलत है, कितना सही है, इसके सियासी मायने क्या है, सुरक्षा को लेकर के किस स्तर पर लापरवाही हुई, इसके दोषी कौन है, किसकी गलती है, कौन कसूरवार है, क्या इसमें पंजाब सरकार ने कोई गलती की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, मेरा मतलब एसपीजी से है, उसकी तरफ से चूक हुई। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। और बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक जांच कमेटी के गठन का मतलब जांच कमेटी अपॉइंट करने का फैसला लिया है। अब कमेटी गठित लगभग होने जा रही है, लगभग हो गई है, तो जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं वो है कि इस पूरे प्रकरण में एक शब्द आया है बनाना रिपब्लिक का। पंजाब के जो स्पोक्समैन है कांग्रेस के, उनका नाम है पवन खेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस पूरे प्रकरण को पॉलिटिसाइज करने यानी सियासी रूप देने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा है कि डू नॉट ट्राई एंड प्रूव इट टू द वर्ल्ड, शो इट टू द वर्ल्ड समथिंग विच इज नॉट ट्रू। उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक डिस्पाइट योर एफर्ट्स टू मेक इट वन। यानी पवन खेरा का कहना है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के जो कथित रूप से चूक हुई है और उस पर जो भाजपा ने जो भी प्रतिक्रिया दी, जो भी भाजपा ने आरोप लगाए कांग्रेस पे, उसके जवाब में पवन खेरा ने 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये शब्द कहे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि डोंट ट्राई, मतलब जो कुछ नहीं है, जो नहीं हुआ दुनिया के सामने वो दिखाने की, उसे साबित करने की कोशिश मत कीजिए। इंडिया कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, इसके बावजूद आप इसको यानी भारत को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पवन खेरा ने भारत को बनाना रिपब्लिक क्यों कहा, क्यों मतलब बनाना रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, क्या भारत में ऐसा कुछ है? क्या ये भारत बनाना रिपब्लिक है? दोस्तों, अब हम चलते हैं बनाना रिपब्लिक पर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बनाना रिपब्लिक? बनाना रिपब्लिक क्या है? अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले 2012 में जो प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा ने 2012 में एक पोस्ट किया था। और पहली बार कहा जाता है कि उन्होंने ये पोस्ट भारत में हुआ था बनाना रिपब्लिक के नाम से। उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक, मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक। इस फेसबुक पे ये पोस्ट हुआ था और उसके बाद बहुत बवाल मचा था। और यहाँ इतना बवाल मचा कि फेसबुक को रॉबर्ट वाड्रा का ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा था, नहीं सॉरी, पोस्ट ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का अकाउंट डिलीट करना पड़ा था फेसबुक को, इतना विरोध किया था उसको। ये 2012 की बात है। खैर, उसके बाद हम वर्ष 2014 में आते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी घोषित हो गए थे भाजपा से, और चुनाव से पहले उनको एक चुनावी रैली करनी थी, जिसको लेकर के भारत सरकार, चुनाव आयोग ने उनको परमिशन नहीं दिया था। जब परमिशन नहीं मिली उनको चुनाव रैली करने की, तो तत्कालीन जो भाजपा के जो महासचिव थे अरुण जेटली ने चुनाव आयोग को परतंज कसते हुए कहा था कि इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, और इसको बनाना रिपब्लिक बनाने का कोशिश किया जा रहा है। फिर हम आगे चलते हैं 2019 में हैदराबाद की घटना आपको याद होगी, जब एक लेडी डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था और उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने रिएक्ट करते हुए जो आरोपी थे उसका इनकाउंटर कर दिया था, उन आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया था। तो उस इनकाउंटर के बाद भाजपा के तमाम नेताओं ने इस पुलिस की जो कार्रवाई थी, जवाबी कार्रवाई, उसकी तारीफ की थी। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी नेता और बीजेपी के प्रवक्ता थे कृष्णा राव, उन्होंने इस
कृष्णा सागर राव, उन्होंने इस घटना की निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, भारत बनाना रिपब्लिक नहीं है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो देन व्हाट इज बनाना रिपब्लिक, ये सवाल अब भी है। और उसके बाद में पंजाब की घटना आपको हमने बता ही दिया, जब पवन खेरा ने कहा है कि भारत बनाना रिपब्लिक नहीं है और कुछ लोग इसको ट्राई कर रहे हैं रिपब्लिक बनाने की, बनाना रिपब्लिक बनाने की। उससे पहले जब प्रियंका गांधी को इसी वर्ष जब लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया था एक नेता के बेटे की गाड़ी से, उसके बाद प्रियंका गांधी जब लखीमपुर खीरी जा रही थी, रास्ते में उनको पुलिस ने ये होल्ड कर लिया था। तो पीडीपी, वहाँ जो जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी पार्टी है, उनकी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कुछ लोग, यानी उन्होंने सरकार पे, केंद्र पे और उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया था कि दे वांट टू मेक इंडिया अ बनाना कंट्री। और इसके बाद पंजाब की घटना आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों। तो अब सवाल यह है कि बनाना रिपब्लिक है क्या। अब हम इस शब्द पे आते हैं, व्हाट इज बनाना। मेरा मुद्दा यही है कि हम आपको समझाएंगे बनाना रिपब्लिक क्या है। दोस्तों, ये 1904 में अमेरिकन राइटर थे, उनका नाम था ओ हेनरी। उन्होंने एक किताब लिखी, द कैवेज ऑफ द किंग, द कैवेज एंड द किंग। इस किताब में उन्होंने द कैवेज एंड किंग्स की जो बुक उन्होंने लिखी थी, ये शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था। उसमें उन्होंने 1896 के बाद के जो समय का, होंडुरास से कंट्री है जो आपका सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, और उस कंट्री के बारे में उन्होंने लिखा था। वहाँ पर में जो घटना घटी थी 3-4 साल में, वो उन्होंने एक वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के नाते जो अनुभव उन्होंने किया था, उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया था। एक काल्पनिक रिपब्लिक ऑफ एंचुरिया के नाम से उसमें उन्होंने एक स्टेट का वर्णन किया, जहाँ की घटना उन्होंने दिखाया, जो कि वास्तव में होंडुरास की घटना थी। उसमें असल में दरअसल क्या है, बनाना कंट्री अब क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दरअसल जो होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे जो सेंट्रल अमेरिकी देश है, उनको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। हुआ क्या, तो 1850 के बाद, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। 1850 के बाद क्या हुआ कि एक थे अमेरिकी, एक जहाज था, स्कॉलर टेलीग्राफ उसका नाम था। उसके कप्तान थे लॉरेंजो डी बेकर। लॉरेंजो डी बेकर ने जमैका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने एक फल देखा, केला, बनाना उसका, जिसको आप कहते हैं, केले का फल देखा और उनको बड़ा स्वादिष्ट लगा और बड़ा पौष्टिक भी था। वो केला लेकर के आए वो अमेरिका में जब वो जहाज पे भर के केला लाए तो 1000% अधिक दाम में वो बिका, यानी 1 रुपये का केला 1000 में बिका, ये समझ लीजिए। और वो बिका क्यों, तो चूंकि वो पौष्टिक भी था, वो टेस्टी भी था। और अमेरिका में जो उस समय जो फ्रूट्स पैदा होते थे, जिसका नाम था ये सेब, एप्पल, तो वो थोड़ा महंगा होता था, यानी जितने में एक सेब वहाँ के लोग खरीदते थे, उतने पैसे में 1 दर्जन केला हो जाता था, जबकि वो बहुत ही पौष्टिक, सेब की तरह पौष्टिक और स्वादिष्ट था। तो अब अमेरिकन को लगा कि हमें केले की पैदावार करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए, तो अमेरिका की जो जलवायु थी वो केले के लिए उपयुक्त नहीं थी। केला उष्णकटिबंधीय फल होता है, इसलिए कुछ कंट्री तलाशे गए जहाँ पर केले की खेती हो सकती है। और उसमें सेंट्रल अमेरिकी देश यानी मैक्सिको के नीचे और जो साउथ अफ्रीकी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर के जितने भी देश हैं जो आप नक्शा में देख सकते हैं, मैक्सिको के नीचे जो देश है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये सब, उसमें उन्होंने केले उगाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ की जलवायु फिट थी। तो वहाँ अमेरिकी की कुछ कंपनी, जिसमें एक यूनाइटेड फूड कंपनी भी थी, उन्होंने उस देश की सरकार से एग्रीमेंट किया और वहाँ की ज़मीन पर केले की पैदावार शुरू की। और उसके बाद उन्होंने पैदावार करते करते वहाँ की अर्थव्यवस्था को हथिया लिया अमेरिकन कंपनियों ने, और इतनी दखल हो गई कि वहाँ की सरकार उनके इशारे पर बनने और बिगड़ने लगी। जो भी सरकार उस कंपनियों के खिलाफ बात करती थी, उस सरकार का तख्ता पलट करके दूसरी सरकार वहाँ बना दी जाती थी। यानी केला की
खेती करते करते अमेरिका की कुछ कंपनियां सेंट्रल अमेरिकी देशों में इतनी प्रभावशाली हो गई कि वहाँ की सरकार को बनाने और बिगाड़ने लगी। उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के कुछ संभ्रांत वर्ग के लोगों को अपने अधीन कर लिया, उनको पैसे देने लगे, उनको जो है आर्थिक मदद देनी शुरू की, और ये संभ्रांत लोग उनके पक्ष में काम करने लगे। किसके? तो उन कंपनियों के जो विदेशी कंपनियां थी और जो सरकार को दबाव में लेकर के अपने आर्थिक हित साध रही थी। तो ये बनाना, तो इसलिए इसको जो है ऐसे ही देश बनाना रिपब्लिक के नाम से जाने गए दोस्तों। और चूंकि और ये हुआ, तो उसी कहानी को ओ हेनरी ने अपनी पुस्तक कैवेजेस एंड किंग्स में वर्णन किया, और एक देश जिसको वास्तव में हंडुरास वो देश है, उसका रिपब्लिक ऑफ मंचूरिया नहीं अंचुरिया के नाम से वर्णन किया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी उसने लिखी थी बनाना, और उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि चूंकि केले की खेती करते करते उन कंपनियों ने पूरी वहाँ की सरकार और सत्ता हथिया ली थी, इसलिए इस रिपब्लिक को बनाना रिपब्लिक कहा गया, क्योंकि बनाना की खेती करने वाली कंपनियों के इशारे पर वहाँ के जो डेमोक्रेटिक फॉर्म से चुनी हुई सरकार थी वो काम करती थी। तो दोस्तों ये हंडुरास ग्वाटेमाला से शुरू हुआ था, और बेसिकली अगर बनाना रिपब्लिक की हम बात करें तो ये राजनीतिक रूप से अस्थिर देश होता है। इसकी अर्थव्यवस्था किसी ऐसे विशेष कृषि, खनिज या उत्पाद पर के निर्यात पर निर्भर होता है जिसकी विदेशों में मांग होती है। ऐसे देशों पर अक्सर छोटा संभ्रांत वर्ग राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेता है, और फिर वह अपना कब्जा बनाए रखने के लिए विदेश से हथियार खरीदता है, स्वयं की वफादार सेना खड़ी कर लेती है, देश की बाकी जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अक्सर यह संभ्रांत वर्ग विदेशी कंपनियों से हाथ मिला लेती है और सरकार के साथ मिलकर के जनता का उत्पीड़न करती है। दोस्तों ये पूरी कहानी है जो जनता का उत्पीड़न करती है, और दोस्तों संभ्रांत व्यक्ति को पैसा देकर के चुप रखता है, और जब सरकार का मन करता है, लगता है कि बहुत हो गया, हमें इसको रोकना चाहिए, और वो इन कंपनियों के खिलाफ काम करना चाहती है, तो ये कंपनियां उस संभ्रांत व्यक्ति के साथ मिल करके सरकार को पदच्युत कर हटा देती है। तो यही था 20वीं सदी में अमेरिकी कंपनियों ने इसी तरह से हंडुरास में ये काम किया था और ग्वाटेमाला में ये काम किया था। तो ये आप समझ गए कि बनाना रिपब्लिक को क्यों ये किया था। तो भारत के प्रत्यक्ष में जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो एक तरह से भारत की शासन व्यवस्था पर तंज कसा जाता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को जब चुनाव की रैली नहीं करने दी गई, तो फिर भाजपा ने उस समय की सरकार को बनाना रिपब्लिक की संज्ञा दी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पंजाब में हुआ और जिस तरह से भाजपा ने पंजाब की सरकार पर ब्लेम किया, उसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पे देश को बनाना रिपब्लिक बनाने का इल्जाम लगाया। और ये शब्द 2012 से प्रचलित में है। पहले रॉबर्ट वाड्रा ने, फिर आपको मैंने पहले बता ही दिया। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी बनाना रिपब्लिक की, यानी एक अस्थिर देश, एक ऐसा देश जहाँ की सरकार कुछ लोगों के इशारे पे काम करती है, वहाँ की जनता को अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अब हमें देखना यह है कि पंजाब की घटना के बाद भारत की जनता के किस अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाती है। अगर ऐसा होगा तो पवन खेरा ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि डोंट मेक इट इंडिया या बनाना रिपब्लिक, तो उसके इल्ज़ाम सही हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जांच शुरू हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस जांच का नतीजा आएगा। थैंक यू दोस्तों।